हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो? नासिक। नासिक से? अच्छा, हाँ ये गुरुजी के दरबार से ही बोल रहे थे? हाँ, बोलिए बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, मैं एमपी में रहने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मैं शब्द की धुन की तलाश में बहुत दिन से घूम रहा था, हम्म तो हम्म हम्म आपकी धुन मैंने सुनी है। पर हम्म गुरुजी मैं जरा क्या है, बहुत बीमार आदमी चल रहा हूँ, हम्म। और ऐसा गुरु मतलब ढूंढ रहा था मैं, जो अब यहाँ मालिक ने हमको घर बैठे दे दिया है। तो मैं कुछ मेरी बीमारी के बारे में पूछ सकता है कि मैं शुगर और बीपी का पेशेंट हूँ, ज्यादा चल फिर कहीं आ जा नहीं सकता। मैं बीमार आदमी, शुगर और बीपी का पेशेंट हूँ। हाँ बराबर। हाँ हाँ हाँ। जी, तो मेरा कुछ उद्धार हो सकता है इस 4 शब्द से क्या? फिर क्यों नहीं होगा? बाप रे, हाँ? इतना परमात्मा बड़ा कि आपका वो जो बीमारी नहीं बड़ी। नहीं नहीं नहीं, वो तो परमात्मा तो बड़ा है। ऐसे करते करते गुरु जी मैं 8-10 गुरु को मतलब त्याग चुका हूँ, लेकिन मेरे को कहीं ऐसा मतलब ये नहीं मिला तथ्य कि मैं कहीं रुक पाऊँ। परमात्मा की तलाश में मैं उम्र भी हो गई, मेरी 64 साल की उम्र है। और ये शरीर से अभी करीब 5 साल से बहुत दुखी हूँ। तो मैं अभी आपका सार नाम की धुन सुनी ही, तो मैं चर्चा मतलब इच्छा हुई कि आपसे चर्चा की जाए 2 मिनट जरा सा। तो ऐसा करके मैंने आप देखो, आपने जो धुन सुनी ना मेरी बनाई, वो डुप्लीकेट धुन है। वो किस लिए बनाई मैंने कि आपके अंदर भी वैसी की वैसी धुन चल रही है। हाँ जी। उसकी वो ये गुरु चाबी है। इससे आपके अंदर वाली वो धुन का खजीना खोलने के लिए वो चाबी बनाई, वो डुप्लीकेट चाबी बराबर। उससे एक बार आपके अंदर वाला खजीना खुल गया तो ये चाबी फेंक देने की इसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो समझाने के लिए, देखो हमारे अंदर बहुत सारे दुनी होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। और समझो ऐसा भी होता है कि किसी को ये धुन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारे अंदर भी कोई धुन होगी। लेकिन जब ये बाहर वाले डुप्लीकेट वाले सुनेंगे ना, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पहले सुन लेते हैं बराबर। तो है तो आपके अंदर ही खजीना, वो क्या थोड़ी मैंने यहाँ से डाल दिए या कहीं से आ गया है। वो तो जैसा श्वास हमारा जन्म होता है उससे उस टाइम से जुड़ा हुआ होता है, वैसा ही ये जो धुन है। देखो ये जो धुन है ना, इसको शब्द कहा जाता है। ये शब्द से ही पूरे 35 लाख ब्रह्मांड 64 आयाम में 64 आयाम में बनी है। ये शब्द पे टिकी है। शब्द माने क्या? चैतन्यता उसके अंदर। जैसे हमारे ये बॉडी है ना, ये बॉडी प्रकृति समझना, लेकिन उसके अंदर जो बोलने वाला है ना चैतन्य, वो चैतन्य ही सार शब्द होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इतना सिंपल ज्ञान है। और जैसा श्वास शरीर के लिए जरूरी है ना, श्वास है तो शरीर है ना, अगर श्वास ही नहीं। लेकिन ये जो श्वास को कौन शक्ति देता है ये लोगों को मालूम नहीं ना। वो कैसी खींचती है, कैसी अंदर आती है, कैसी बाहर जाती है। तो ये जो शक्ति है ना, उसको सार शब्द कहा जाता है। तो ऐसा समझो कि ये जो आपके अंदर वाला जो एक बल्ब लगा है, बड़ा बल्ब है समझो, प्रकाश वाला बल्ब बराबर। और उसकी वायरिंग कहाँ गई है? परमात्मा तक गई है। अभी जहाँ होगा परमात्मा वहां होगा। अभी आप लोगों को वहां इतना नहीं जाना। अभी परमात्मा का ठिकाना कहाँ है? 35 लाख ब्रह्मांड के बाद, यानी अंड पिंड ब्रह्मांड के परे। इसमें कुछ भी नहीं है अंड पिंड ब्रह्मांड में के परे, यानी बाजू में ये परमात्मा का ठिकाना है। उससे हमारी जो वायरिंग वहां से चली आई है तो हमारे अंदर तक आ गई है। और हमारा जो बल्ब लगा हुआ है बराबर, तो वो बल्ब को कहते हैं हम आत्मा। और जो वायरिंग वहां तक है ना गई है, परमात्मा की वायरिंग है, तो परमात्मा उसको परमात्मा कहना बराबर।
और वही वायरिंग हमारे अंदर आ गई ना, हाँ, इसको आत्मा कहते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी बल्ब कहा, तो ये जो बल्ब है ना हमारा प्रकाश देने वाला है, तो उसमें बहुत सारा प्रकाश, लेकिन उसके ऊपर धूल बहुत सारी हो गई है, माया की धूल, मन की धूल, अनंत भी जिसको बोलते हैं, वो भी कितनी धुनें निकल जाती है। नहीं, वो नहीं, धूल 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 मिट्टी, हाँ धूल बैठी है, मतलब वो जो, हाँ जो बल्ब है ना प्रकाश देने वाला, उसके ऊपर माया की धूल बैठी है। हाँ, प्रकृति की धूल, मन की महिला है वो, बहुत महिला है। तो उससे क्या हो, उससे प्रकाश नहीं आ रहा है। हाँ, प्रकाश नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर प्रकाश, लेकिन बाहर में नहीं आ रहा। वो जो है ना धूल जमी है, बराबर। अभी धूल जमी है, तो अभी क्या हो गया, ये जो जिसने ये धूल की है ना, तो उसने ही कब्जा कर लिया वो प्रकाश का। वो प्रकाश को बोलते हैं कि तू कुछ नहीं है, हम और तुम एक ही है। फिर हम क्या कहते हैं, जब शरीर में आते हैं ना, और जैसा माया की ये धूल बैठ जाती है, माया से हम मैले हो जाते हैं ना, तो फिर हमें भी लगता है कि हम ही एक माया ही है, हम ही शरीर है, हम ही मन है, हम ही श्वासा है, बस। फिर जो खेल शुरू होने वाला वो हो जाता है। फिर माया जा भटकते है, वाह हम होते तो उसके पीछे, बराबर। लेकिन माया का कैसा रहता है, 10% सुख देती है तो 90% दुख देती है, वो दुख देती है। उसका हिसाब है। जैसे देखो, जैसे जिस देश के कानून अलग अलग होते, वैसा यह प्रकृति का नियम है, बराबर। लेकिन हमें इतनी आदत गिर गई है ना, तो हमें उसका दुख का भी कुछ लगता नहीं, सुख का भी कुछ लगता नहीं। अभी आदत ही गिर गई, उसमें क्या है, यानी दुख आता ही है, कैसा भी करोगे, थोड़ा सुख आए के बाद में दुख आता ही है। वही तो कुछ समझ में नहीं आया कि दुख से भरे हुए हैं। हाँ, अच्छा करे बुरा करे, कितने मंत्र जाप करो, गुरु करो 5-25 मंत्र जाप, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तरीका ही अलग है। जो हमने मंत्र तंत्र किए ना, तो ये मंत्र तंत्र से वो जो धूल बैठी है ना, माया की धूल, मन की धूल, शरीर की धूल, वो बल्ब पर, प्रकाश देने वाले बल्ब पर जो धूले ना, तो ये मंत्र तंत्र से नहीं साफ हो रही है। नहीं हो रहा है ना गुरु जी, कितने मंत्र कितने गुरुओं के पास भटक गए, लेकिन कई ठिकाना लगा ही नहीं रहा। अब तो बिल्कुल क्या निराशा ही, जहाँ देखो वहाँ निराशा ही हाथ लग रही है। तो सुख शांति नाम की चीज हमारी जिंदगी में आई नहीं मुझे। नहीं, अभी देखो इसी चक्कर में कम से कम 10 गुरु बदल चुके हम लोग, लेकिन कहीं भी बिल्कुल शुरू में बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन हुआ तो फिर इच्छा मर जाती है कि भाई जिस उम्मीद से अपन परमात्मा का नाम लेना चाहते तो सब कुछ प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। अब सब कुछ छोड़ दिया। अब आप बराबर बातें की। ऐसा कैसा परमात्मा है, अगर हमने उसके सब कुछ कर रहे हैं, मंत्र तंत्र भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, जो जैसे धर्म ग्रंथ में लिखे हुए मुताबिक हम कर रहे हैं, तो कुछ तो भी होना चाहिए ना। बस जैसे नया गाड़ी आती है, थोड़ा नया आनंद मिल जाता है, बाकी बाद में जो 5, 25, 13 जो है वो चलता ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नया जैसे शादी हुई, थोड़ा नया आनंद होता है, बाद में जो होने वाला होता ऐसा ही होता है। यानी फिर हमको ये पता चलता है कि ये मंत्र तंत्र बोले, ये गुरु लोगों ने कुछ जो भी ध्यान साधना विधि विधान बताया है, कर्म क्रिया बताया है, तो ये गलत ही साबित होती है ना। हाँ, बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं हो रहा ना, क्या करें। हाँ, अगर उससे होता ही नहीं, चलो ये गुरु से नहीं हुआ, वो गुरु से और सब गुरु बोलते हैं, स्वागत करते हैं, आ जाओ कोई चिंता मत करो, हम तुम्हारा सब ठीक करेंगे। लेकिन ये हर जगह बोलते हैं। तो ऐसा है, ऐसा समझो कि चलो ये गुरु थोड़ा उसका पावर कमी होगा, दूसरा तो अच्छा होगा, तीसरा तो अच्छा होगा, लेकिन सब एक ही नकल के निकलते हैं। नहीं, क्या हर जगह मेरे को जो ना अलग अलग ज्ञान मिल रहा है, तो हम सोचते शायद ये ज्ञान सही होगा। ज्ञान मिलने से क्या होता है, बिल्कुल सच्चा ज्ञान कहीं नहीं मिला। देखो 9 रंग होते हैं, बराबर।
हाँ जी। हर इसके पे जाएंगे ना, लाल रंग के दुकान में जाएंगे, वो उसका लाल ही बताएगा, ये लाल ही सब हाँ आपके घर में हाँ लगाओ, यही अच्छा है। नीले रंग के दुकान पे जाएगा, वो नीला ही बोलेंगे, यही लगाओ, यही अच्छा है, इससे बहुत हाँ शांति मिलेगी आप। यानी हाँ जी। वो उनके सब धंधे कर देते हैं, हाँ लेकिन ना किसी से शांति मिलेगी। मैं ये कलर भी लगाए, वो भी लगाए, सब लगाए, ये नहीं ऐसा समझिए, ये कलर में शांति नहीं भी है, लेकिन इनके धंधे के वास्ते ये हमको इसमें निकालते हैं, मूर्ख में करते हैं हमें, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। अभी आपने वीडियो देख लिए, आपको पता मिल गया, तो अभी आप इतना ही करना। वो जो आपके अंदर जो धुन चालू है ना, उसके लिए आपको अगर उसका पता नहीं चला तो एक बार है ना, 2 बजे या 3 बजे उठ जाओ रात को। हाँ, डेली उठ ही जाते, 3 बजे तो नींद ही खुल जाती, कुछ नींद ही नहीं आती हमको। क्या चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो 3 बजे खुल गए ना, तो बिस्तर पे ऐसे बैठो, आंख बंद कर दो बस, और मस्तिष्क में कोई धुन चलती है जो मैंने बाहर दी ना, वैसी को वैसे आपको फिर सुनाई देगी, आपके अंदर वाली। बस वही तो हो गया काम, वहां 101% अपना काम हो गया। फिर एक बार हमारे जी सुरती ना, यानी जो हमारा ऐसा समझो कि शुद्ध मन समझो, या अंदर वाला जो मन है ना, को लगाने का ठिकाना बताइए। सुर्ती को लगाने का ठिकाना बताइए। नहीं, सुर्ती वही लगानी है जहाँ वो धुन चल रही है ना, उसको ही पकड़ना है, वही उसका ठिकाना है। ऐसा कोई मैंने क्या कहा कि वो 10 मिनट के लिए सिर्फ धुन समझने के लिए आंख बंद करनी है, बराबर। एक बार समझ में आ गए ना, बाकी फिर दिन भर में खुली कान खुले आंख से वो धुन सुनने की कोशिश करनी है। देखो ठिकाना कहाँ लगाते हैं हम, जब आंख बंद करते हैं ना, फिर लगाते हैं ना ठिकाना, ये कान के ऊपर, ये कान के ऊपर, या ब्रह्मरंध्र पे। तो ये नहीं करना हमें। ये क्या हो जाएगा, अगर हमने आंख बंद कर दी ना, तो हम हमारे प्रकृति में ही रह जाओगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। फिर प्रकृति के नजारे वो फिर बुलबुलाया उसमें गए, बस फिर सब गड़बड़े हो जाएगी। जो मेन उद्देश्य है ना हमारा मोक्ष का, वो नहीं होगा। तो परमात्मा क्या बोले कि जो परमात्मा है ना, वो ऊपर है, बराबर, अन्य अंदर पिंड ब्रह्मांड के बाबा ही। तो शरीर में खोजने की कोशिश ही मत करो ना, शरीर में कोई ध्यान ही लगाना नहीं ना। ध्यान के लिए कुछ तो भी ध्यान सामने होता है, और फिर हम ध्यान लगाते हैं ना। तो यहाँ कोई ध्यान की पद्धति नहीं ना, यहाँ धुन सुनना है। फिर वो कहाँ से आती है वो छोड़ दो, वो जब आप ध्यान लगाए ना, जैसे अभी हम फोन पे बोल रहे हैं, हमारा अभी जुड़ाव हो गया, बराबर। आप बराबर बोल रहे, मैं बराबर बोल रहा हूँ। अभी आप हजारों कोस दूर है, ये मुझे मालूम है, बराबर। तो आपने वहां से बोल दिए, माने क्या हो गया, आप मेरे नासिक में हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ, वो तो अच्छा लग रहा है, पास में बैठ के बात कर रहे हैं, बात कर रहे कि नहीं। लेकिन बात तो आप कहाँ कर रहे, आपके मोबाइल में कर रहे, आपके घर बैठे कर रहे ना आप बात। लेकिन बात किससे कर रहे, डायरेक्ट नासिक में कर रहे। कोई वायर है इसमें, कोई जुड़ा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और दिखता भी नहीं वो जुड़ा, उसका फ्रीक्वेंसी। वैसा ही वो आपके अंदर में जो धुन है ना, वो आपने अगर एक बार पकड़ ली ना, वो तो चालू ही रहती है। तो आप जब धुन सुनते हैं ना, तो उसका मतलब आप सचखंड में होते हो। आया समझ में? जैसे आप मोबाइल में, आपके घर में बैठे मोबाइल में मुझे बोल रहे हैं, माने आप कहाँ आ गए हैं, या आप कहाँ बात कर रहे हैं, डायरेक्ट नासिक में हजारों को दूर पे बात कर रहे हैं ना। ये जैसा है वैसा वो होता है। जब धुन सुनते हो तो आप डायरेक्ट जो सतनाम, या हम उसको चौथा पद कहते हैं, या चौथा महल कहते हैं, तो वो जो महल में हम वहां बैठे होते हैं। देखो अभी कितना चमत्कार बड़ा है, बहुत बड़ा। इसको तो कहते हैं सुरती शब्द सुरती योग जो हम कहते हैं ना, इसको ही कहते हैं। तो हमें क्या करना है, वो धुन सुनने की कोशिश करनी है। वो आती ही है, दिन भर थोड़ा सा नजर लगाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ध्यान लगाना समझो। हमारा काम भी करना, और एक मन से
एक मन हमारा जो बाह्य मन होता है ना, उछल कूद करने वाला, वो तो काम हमारा, हम जो काम करते हैं उस पे लगा ना, और ये जो मन है ना, ऐसा तलाश करते रहना, उस मन को एक काम ही दे देना कि वो धुन को सुन का चल रही है, वो कभी आएगी कभी नहीं आएगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। हाँ, वो तो चालू ही है धुन। जैसे मैंने कहा नहीं, हमारा बल्ब है ना, बल्ब के ऊपर धूल है, बल्ब तो बहुत बड़ा प्रकाश है उसमें, लेकिन बल्ब चालू भी है, लेकिन धूल बैठने के कारण, पूरी मिट्टी लगने के कारण वो ढक गया है, बाकी कुछ नहीं, वो मिट्टी निकालनी है। तो आप जैसे धुन सुनने लगते ना, उसका मतलब आप उस जो बल्ब है ना, उसकी मिट्टी निकाल रहे हो, धूल साफ कर रहे हो, और जब पूरी तरह से धूल साफ हो जाएगी ना, पूरा प्रकाश आ जाएगा ना। अभी मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोले कि आत्मा का कोई प्रकाश आएगा, ऐसा नहीं, ये बोलने का ढंग है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ उदाहरण के द्वारा। तो वो बल्ब के ऊपर की पूरी, जैसे आप सुमिरन करते जाएगी, सुमिरन माने वो धुन को सुनते जाएगी, कैसे भी आए, जैसे आए वैसी, जैसे धुन सुनते जाएंगे, वैसा वो जो मैला हुआ जो बल्ब है ना, जो है तो चालू है, तो उसमें बहुत सारा प्रकाश, लेकिन ढक गया है मिट्टी से, धूल से, तो जैसा सुमिरन करते वैसा वैसा वो साफ होते जाएगा, साफ होते जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पूरा साफ होते जाएगा। आज जैसा ज्यादा साफ होते जाएगा, तो वैसे वैसे ये धुन आपको 24 घंटे आने लगेगी, पूरा बल्ब साफ हो जाएगा, साफ प्रकाश माने आपने 24 घंटा फिर वो धुन शुरू हो जाएगी। फिर आपको उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, हम उसको ही कहते हैं आराम, हमारा जाप करे, हम बैठे आराम, फिर आराम ही करना, फिर हमें परमात्मा मिल गया ना। जब धुन वो चालू हो जाती है ना, तो अभी आया समझ में। इसके लिए कुछ आंख बंद करने की जरूरत नहीं, थोड़ी नए नए में, जैसे सुबह हम उठते ना बिस्तर से, तो थोड़ा सा 10-1 मिनट आंख बंद करना और वो धुन सुनने की कोशिश करना, लेकिन ठिकाना कहीं लगाना नहीं, बस जैसे आ रही ना, ये कान से आएगी, वो कान से आएगी, ऊपर आएगी, कहीं से भी आओ, हम सुनना है उसको। अच्छा, ना कोई बीच में लक्ष्य देकर सुनना है। कोई बोलते हैं ना कि गुरुजी वो जो हमारा दाया कान है उसके ऊपर हमने लक्ष्य लगाया क्या सुनने के लिए, तो कोई बोलते हैं तो हाँ, तो क्या होता है, आप उसके अंदर जाएंगे, ये 10 मिनट क्यों दिए मैंने, 10-20 मिनट, वो समझने के लिए, धुन को और गहराई में पहचान के लिए, बस वो छोड़ देने का। बाकी वो तो चालू रहती है, वो तो 24 घंटे चालू है। फिर हमें ध्यान देने की कोशिश करना, काम करते हो सुन रही है क्या, सुनने में आ रही है क्या, बस ऐसा ऐसा करते जाना, ज्यादा इसमें नहीं जाना। अभी हमको मालूम है, अभी हमारा काम शुरू हो गया है, हमारे वो जो बल्ब है ना, अभी वो साफ होते जा रहा है, जैसा जैसा साफ होते जाएगा वैसा वैसा धुन बढ़ती जाएगी, जैसा जैसा बल्ब से अंदर वाला साफ होते जाएगा वैसा वैसा धुन बढ़ती जाएगी। साफ बल्ब साफ होना, ये मतलब सुमिरन करना, सुमिरन से वो बल्ब हमारे अंदर वाला साफ होता है। तो आए समझ में, तो ऐसा कोई बल्ब नहीं है, मैंने बल्ब के जरिए उदाहरण दे दिए, बराबर, बस फिर 24 घंटे हो जाएगा। फिर आप देखो आपकी जो कोई बीमारी होगी ना, और एक काम करो, कभी भी ऐसा मत करो कि अभी मुझे 24 घंटा शुरू हो गई, अभी मेरी बीमारी पूरी गई, ऐसा नहीं करना। अपना जो भी हम सुमिरन करते रहना, हमारे जो दवाई पानी ना वो लेते ही रहना, बराबर, तो चालू से। लेकिन बाद में जब हमको अभी लगता है कि हम पूरी तरह से ठीक हो गए, फिर चेकिंग करना या डॉक्टर के पास जाना। मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये परत चेक करो, 2-4 बार एक बार चेक किए ना, फिर उसमें निकला ना कि नहीं है भी आपकी बीमारी गई है, फिर गोली भी छोड़ देना, यानी डॉक्टर के सल्ले से। जी। और ये काम होगा, बहुत सारे हजारों लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है, उनका गया है। अच्छा, बराबर, लेकिन धीरे धीरे देखो, हमको जो भी समझो बीमारी होती है या दुख होता है या सुख भी होता है, ये हमारे प्रारब्ध की वजह से होता है। जी, यानी ये जन्म में हमने क्या किया उसका असर नहीं रहता। ये पिछले 84 लाख जन्म लेने के बाद में तो इंसान जन्म में आए, तो ऐसा भी नहीं। देखो ये भी एक गलत फहमी है कि 84 लाख यानी और एक बार ही जन्म मिलता है आदमी का, ऐसा नहीं होता, हजारों बार भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
और ये तो ऐसा भी कहा है, वो तो ठीक है, एक एक बार मिलता भी होगा 84, लेकिन जब तक ये जो शरीर है ना हमारा मनुष्य वाला, जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं होते तब तक हमारा शरीर चलता ही रहता है। लेकिन यानी हम वापिस मनुष्य जिसमें भी आते हैं, लेकिन प्रकृति को ऐसा समझ में आ गया, समझो कि ये कोई काम का नहीं, आदमी भी होता है, कुछ भगवान का नाम ही नहीं लेता, ये एक प्रकार का ये प्राणी ही है, बस इसको डाल दो वापिस प्राणी यही है इसमें, इसको यही अच्छा लगता है। क्योंकि इसको बहुत बार हमने ये दिए ना, देखो कोई भी कोर्ट हो तो हम कैसे जाते हैं, अगर हमारे विरुद्ध निकाल लग जाए तो हम क्या करते हैं, अगली कोर्ट में जाते हैं, अगली कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ते हैं ना। जी। तो प्रकृति में भी हमें वो संधि मिल जाती है ना। तो वैसा ही होता है, हमने एक बार अगर मनुष्य जन्म ले लिए ना, तो हमको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई, ना मिली, समझो होता है ना। ये समझो अभी आपको मालूम हो गया, ये आपने फोन किया, आप 100 लोग आप जमा करो, उनको पूछो कोई आपको साई अरुण जी मालूम है, वो